नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना बिल को बीजेपी की मशरूत तायद, आज लोकसभा में पेशकशी मुतवक्के। मुसाफिर किरायों में कोई इजाफा नहीं, रेलवे टैरिफ अथॉरिटी का क़याम। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी आज मुस्तफी हो जाएंगे, लोकसभा में बिल की पेशकशी के साथ ही ओहदा छोड़ देने का इम्कान। पुलिस हरासानी का शिकार नौजवान मोहम्मद जाफर का इंतकाल। चलिए नाजरीन बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तेलंगाना की तायद के लिए बीजेपी का तयक्कुन से हौसला पाकर हुकूमत इम्कान है कि जुमेरात को तेलंगाना बिल लोकसभा में पेश करेगी, ऐसा समझा जा रहा है। अपोजिशन बीजेपी के सरकर्दा कायदीन के साथ वजीर आजम मनमोहन सिंह के लंच पर मुलाकात में तेलंगाना बिल की पेशकशी के बारे में कुछ मुफाहिमत हुई है। वजारत कानून ने भी तेलंगाना बिल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अगरचे इस मसले पर चारशंबे को भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में खूब हंगामा हुआ। शदीद मुखालिफत के बावजूद तौक़े है कि हुकूमत आज लोकसभा में तेलंगाना बिल पेश करेगी। ताहम सरकारी ज़राए ने बताया कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल की पेशकशी के बारे में क़तई फैसला जुमेरात की सुबह किया जाएगा। हुकूमत ने ऐवान ज़ेरी में बिल की पेशकशी के लिए सदर जमहूरिया की मंजूरी हासिल कर ली है। क़ब्ल हुकूमत राज्यसभा में बिल पेश करने का मंसूबा बना रही थी। रियासती असम्बली की जानिब से तेलंगाना बिल को मुस्तरद किए जाने के बावजूद हुकूमत आंध्र प्रदेश की तकसीम के फैसले पर अमल करने पर कायम है। तेलंगाना मसले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुसलसिल गड़बड़ हो रही है। यूपीए 2 हुकूमत का आज आखिरी अबूरी रेलवे बजट लोकसभा में पेश किया गया। वजीर रेलवे मल्लिकार्जुन खड़गे ने रागिब करने वाले ऐलानात और कदीम फार्मूले से गुरेज करते हुए मुसाफिरीन पर कोई नया बोझ आयद नहीं किया। उन्होंने मुसाफिरीन के किरायों में कमी भी नहीं की और कई नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। वजीर रेलवे ने कहा कि इस वक्त रेलवे की आमदनी कम होती जा रही है और उसकी बुनियादी वजह बढ़ते मसारिफ और मुसाफिरीन से होने वाली आमदनी में कमी है। तौक़े के मुताबिक खड़गे ने अपनी तकरीर के दौरान यूपीए 2 के 5 साल के दौरान रेलवे की तरक्की का अहाता किया। उन्होंने मजीद तेज़ रफ्तार ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया है। इसके अलावा वेटिंग मुसाफिरीन को ऑटोमेटिक SMS सर्विस फराहम की जाएगी। मुसाफिरीन ऑनलाइन खाने की बुकिंग भी करा सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 माह के लिए ये अबूरी बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने आज़ादाना रेल टैरिफ अथॉरिटी के क़याम का ऐलान किया, जिसका मकसद किरायों को माकूलियत पसंद बनाना है। इसके साथ साथ एयरलाइंस की तर्ज पर डायनेमिक प्राइसिंग ऑफ टिकट्स को वसअत देने की भी तजवीज़ है। 17 नई प्रीमियम ट्रेन, 39 एक्सप्रेस ट्रेन और 10 पैसेंजर ट्रेन आइंदा साल शुरू की जाएगी। दिल्ली और मुंबई के माबीन प्रीमियम AC स्पेशल ट्रेन की कामयाबी से हौसला पाकर रेलवेज ने मसरूफ रास्तों पर इसी तरह के 17 ट्रेन जय हिंद चलाने का फैसला किया है। इसकी रफ्तार राजधानी से ज़्यादा होगी और ये चंद स्टेशन पर तौक़ुफ़ करेगी। सफ़र के वक्त को कम करते हुए पेशावर अफराद और ज़रूरतमंदों को सहूलत फराहम की जा रही है। इन ट्रेनों के टिकट्स एयरलाइंस की तर्ज पर डायनेमिक फेयर मैकेनिज्म स्कीम के तहत बुक किए जाएंगे। मरकज के साथ मिहाज आराई का रास्ता इख्तियार करते हुए अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने कल दिल्ली असेंबली में जन लोकपाल बिल पेश करने का फैसला किया है। हुकूमत ने मरकजी वजारत कानून की इस राय को नज़रअंदाज कर दिया कि बिल पेश करने से कबल मरकज की मंजूरी ज़रूरी है। आम आदमी पार्टी हुकूमत का यह सख्त मौक़िफ़ इस वक्त सामने आया जबकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस तर्ज अमल को गैर दस्तूरी करार दिया। हुकूमत के सीनियर ओहदेदार ने कहा कि हमारे मौक़िफ़ के बारे में नज़रसानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम जन लोकपाल बिल प्रोग्राम के मुताबिक कल पेश करेंगे। मरकजी वजारत कानून ने यह राय दी है कि दिल्ली हुकूमत के मुकन्ना उमूर इसी वक्त दस्तूरी कहलाएंगे जब इसे मंजूरी से कबल मरकज़ की रजामंदी हासिल हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने पीर को इस पेचीदा मसले पर वजारत कानून की राय तलब की थी। सरकारी ज़राए ने कहा कि जन लोकपाल बिल कल ऐवान में पेश किया जा रहा है। असेंबली का 4 दिन का सेशन जन लोकपाल बिल और स्वराज बिल की मंजूरी के लिए मुनक़िद किया जा रहा है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी इम्कान है कि आज मुस्तफ़ी हो जाएंगे, जबकि आज ही लोकसभा में आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए अलहदा तेलंगाना तश्कील देने से मुतालिक रियासत की तंजीम जदीद बिल 2013 पेश किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना बिल पहले लोकसभा में मुतारिफ कराने का फैसला किया है, क्योंकि वजारत कानून ने राय दी है कि तेलंगाना बिल को आम नहीं बल्कि रकमी बिल तस्वुर किया जाए। बाद बिल राज्यसभा को रवाना किया जाएगा। इसी दौरान ऐवान ज़ेरीन के
तमाम अरकान को बिल की नकुलात सरबराह कर दी गई है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के कट्टर हामी किरण कुमार रेड्डी ये कहते आ रहे थे कि वो पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश होते ही अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाएंगे। इलाके सीमांध्रा के कई आला कायदीन और वुज़रा ने कल सुबह चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। पार्लियामेंट में बिल मुतारिफ कराने के बाद चीफ मिनिस्टर के मुस्तफी होने की सरगर्म क़यास आराइयों की रोशनी में ये तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के बमूजिब वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी आज ऐवान असेंबली में अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे। आज असेंबली के खुसूसी इजलास का आखिरी दिन है। इसी दौरान सीमांध्रा के तेलुगु देशम अरकान पार्लियामेंट ने जो तेलंगाना मसले पर यूपीए हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद पेश करने का मंसूबा बना रहे हैं। दिल्ली में पार्टी रुकने पार्लियामेंट सज्जाना चौधरी की क़यामगाह पर कल सुबह मुलाकात की ताकि लोकसभा में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जा सके। वज़ीर आला ने कल इंतहाई मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। रात देर गए तक अपने हामी उज़रा और दूसरे कायदीन से मुशावरत करते रहे। उन्होंने कई फाइल्स पर दस्तखत किए, मीडिया से भी मुलाकात की और कहा कि आज मेरा आखिरी दिन है। अपने हामियों के साथ उन्होंने एक तवील इजलास मुनक्किद किया जिसमें मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर गौर किया गया। तेलंगाना बिल को पार्लियामेंट में पेश करने के खिलाफ आज मनाए जाने वाले समेकिया बंद में बड़ी तादाद में हिस्सा लेने और इसे कामयाब बनाने की वाईएसआर कांग्रेस ने अवाम से अपील की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इस सिलसिले में एक मकतूब रवाना करते हुए अवाम को पैगाम दिया कि वो रियासत की तकसीम के खिलाफ अपनी आवाज़ से दिल्ली को दहला दें और बता दें कि तकसीम रियासत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी ने मरकजी हुकूमत के इस फैसले को दिल्ली की हरधर्मी और रियासत आंध्र प्रदेश की इज्जत नफ्स के दरमियान जंग करार देते हुए कहा कि ये तमाम आंध्र प्रदेश के अवाम की जिम्मेदारी है कि वो इसमें हिस्सा लेकर मुत्तहिदा रियासत के तई अपनी यगानगत का इजहार करें। वाईएसआर कांग्रेस ने फैसले को एकतरफा और निहायत ही गलत करार देते हुए कहा कि इस फैसले से रियासत अवाम के जज्बात को ठेस पहुंच रही है और जमहूरियत के तकाजे के तहत हुकूमत को ऐसा कोई फैसला लेने का हक नहीं है। पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश किए जाने से एक दिन कबल पुलिस ने रियासत भर में चौकसी अख्तियार कर ली। बिलखुसूस साहली आंध्रा और रायलसीमा में रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया गया। नीम फौजी फोर्सेस सीआरपीएफ, आरएएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सीमा आंध्रा में मुतय्यन कर दिया गया। मरकज से मजीद नीम फौजी फोर्सेस स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए हैदराबाद पहुंच रही है। वजारत दाखिला के स्पेशल सेक्रेटरी ने कल रात डायरेक्टर जनरल पुलिस बी प्रसाद राव से रियासत में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मरकज की जानिब से मजीद फोर्स रवाना करने का तयक़ुन दिया। तेलंगाना के इलाके में भी नीम फौजी दस्ते मुतय्यन किए जा रहे हैं क्योंकि इस बात का खदशा है कि आंध्रा के एहतजाज के बाद तेलंगाना में भी जवाबी एहतजाज हो सकता है। खास तौर पर खम्मम में सख्त बंदोबस्त किया जा रहा है क्योंकि इस जिले के 134 अजला को सीमा आंध्रा के इलाकों में जम किया जा रहा है जो पोलावरम प्रोजेक्ट में ज़ेर आब आ रहे हैं। जिला खम्मम के अवाम इसके सख्त मुखालिफ हैं और वहाँ एहतजाज जारी है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर आमिर अली खान ने हैदराबाद व साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस पर जोर दिया है कि वो शहर में मोटरसाइकिल रानों और मोटर रानों पर भारी जुर्माने व चालान आयद करने का अमल रोक दें और ट्रैफिक की बहाली के लिए अमलियत पसंदी का मुजाहरा किया जाए। एक सहाफती बयान में आमिर अली खान ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को मोटर रानों से भारी जुर्माने इकट्ठा करने की फिक्र गैर दुरुस्त है। ज्यादा ट्रैफिक के बहाव को बाकायदा बनाने पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस की अंधाधुंध चालान कार्रवाइयों को लब सड़क जबरदस्ती रकूमात की वसूली का गैर कानूनी अमल करार देते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के राइज करदा चालानात अब मोटरसाइकिल व मोटर सवारों की रोटी रोजी पर असरअंदाज हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की ये ऐन और मोहसिन जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को हरासा करने के बजाय इनमें ट्रैफिक उसूलों से मुतालिक शऊर बेदार करें। काला पत्थर पुलिस की मुबैना हरासानी और अजियत रसानी से परेशान नौजवान मोहम्मद जाफर जिसने इक़दाम खुदकशी किया था कल दवाखाने उस्मानिया में दौरान इलाज फौत हो गया। मोहम्मद जाफर ने अपने मकान वाक़े जहानुमा में इस वक्त बालकोनी से छलांग लगा दी थी जब काला पत्थर पुलिस की क्राइम पार्टी ने इसे धोखाधड़ी के केस में हिरासत में लेकर मकान से नकद रकम की बरामदगी के लिए ले गई थी। रियासती इंसानी हुकूक कमीशन ने मोहम्मद जाफर के इक़दाम खुदकशी के वाक़े और इसको दी गई अजियतों का सख्त नोट लेते हुए कमिश्नर पुलिस को इस सिलसिले में शख्सी तौर पर तहकीकात करने का हुक्म दिया था और इसको बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी थी। शदीद जख्मी मोहम्मद जाफर को बेहतर इलाज की सहूलतें फराहम करने में पुलिस गुरेज करती रही जिसके सबब वो दवाखाने उस्मानिया में
कल जख्मों से जांबर ना हो सका। मोहम्मद जाफर की मौत के बाद दवाखाने उस्मानिया में इस वक्त कशीदगी पैदा हो गई, जब इसके रिश्तेदारों ने पुलिस की ज्यादती के खिलाफ एहतजाज किया। मुकामी सियासी कायदीन की अदम तवज्जो पर भी ख्वातीन ने मुकामी जमात के कायदीन पर बरहमी का इजहार किया। मुतवफ़ी के अरकान ख़ानदान ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस की हरासानी की शिकायत के बावजूद मुकामी कायदीन ने इन्हें मदद फराहम करने से गुरेज किया और मौत वाक़ होने के बाद मगरमच्छ के आंसू बहाने का इल्ज़ाम आयद किया। काला पत्थर पुलिस ने मोहम्मद जाफर की नाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद नाश को रिश्तेदारों के हवाले कर दिया, जबकि मुतवफ़ी के मकान के करीब भारी पुलिस फोर्स मुतय्यन कर दी गई। प्रिंस विलियम की अहलिया कैथरीन इस वक्त महफिल की नूर नजर बन गई, जब उन्होंने लंदन के नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी के डिनर में हुजूर निजाम के हीरों के नेकलेस को अपने खूबसूरत गले की जीनत बनाया। मलिका बरतानिया से ये नेकलेस इन तक पहुंचा है। कैथरीन ने सियागोन वाला लिबास ज़ेबतन किया था, लेकिन अपने गले में हुजूर निजाम के मकबूल तरीन कीमती हीरों के नेकलेस को पहनकर महफिल में चार चांद लगा दिए। इस नेकलेस को 1947 में मलिका एलिजाबेथ दुवम को इनकी शादी के मौके पर बतौर तोहफा दिया गया था। आंखों को खैरा कर देने वाले इस कीमती नेकलेस ने हाजरीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।